अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला जनरेट किया था जो कि था Q/ε0। ये फार्मूला हमारे पास किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड था। जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम उस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के साथ जो कि है Q/ε0। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी देखा था जो कि था phi = E.A। तब मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला हमारे पास थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा फार्मूला है, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये कोई अच्छा फार्मूला नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि हम मज़ीद और मेथड देखेंगे कि अगर हमने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम ऐसा ही एक मेथड पढ़ने लगे हैं जो कि है गॉसेस लॉ, और इस गॉसेस लॉ के ज़रिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना होता है और विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ हम प्रैक्टिकली बहुत आसानी के साथ किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना है कि ये मेथड भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। तो हम लोग इस गॉसेस लॉ को किस तरह से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए, और इस गॉसेस लॉ की हमारे पास मज़ीद क्या एप्लीकेशंस हैं, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, इसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ है द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं। लेट से हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है और उस सरफेस के अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं। लेट से मेरे पास एक चार्ज, फर्स्ट चार्ज Q1 है, फिर उसके बाद सेकंड चार्ज Q2 है, और इसी तरह से थर्ड चार्ज Q3 है, और उसके बाद फोर्थ चार्ज Q4 है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है तो हम लोग इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो हम लोग अगर इस चार्ज Q1 के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला कौन सा है हमारे पास? वो फार्मूला होगा phi1। डेफिनेटली phi1 इसको मैं क्यों कह रहा हूँ? इसको phi1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो phi1 = Q1/ε0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है जो कि इस चार्ज Q1 के लिए होगा। सिमिलरली अगर मैंने Q2, Q3 और Q4 के लिए इन तमाम चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास फार्मूलाज आएंगे। phi2 के लिए Q2/ε0, इसी तरह से हमारे पास जो phi3 आएगा वो आएगा Q3/ε0, और इसी तरह से फोर्थ चार्ज के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आएगा वो आएगा Q4/ε0। अब इन तमाम चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमने वो एक्चुअल में कैलकुलेट करना है जो कि इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो इस पूरी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इन तमाम चार्जेस की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर हम उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस की वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस पूरी क्लोज सरफेस के लिए। तो यही काम मैं करूँगा। टोटल फ्लक्स = phi1 + phi2 + phi3 + phi4। ठीक है, मतलब ये कि इन तमाम चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं मैंने उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड अप कर लिए। इसके बाद मैं इनके फार्मूलाज को इंसर्ट करूंगा, इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। तो phi1 की वैल्यू थी Q1/ε0, इसी तरह से phi2 की वैल्यू थी Q2/ε0, और phi3 की वैल्यू Q3/ε0, और phi4 की वैल्यू Q4/ε0। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस की वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने ऐड अप कर दिया, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इसको मज़ीद अभी मैं सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे आप इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि इस साइड पे मेरे पास जो ε0 है ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन है। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ? ε0 की वैल्यू को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? ε0 की वैल्यू जो कि 1/ε0 है इसको मैं कॉमन ले लूँगा। तो 1/ε0 मैंने कॉमन ले लिया और बाकी जितनी भी चार्जेस की वैल्यूज़ हैं उनको मैं सम करूँगा और सेपरेट करके लिख दूँगा। तो Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और इन तमाम में से जो 1/ε0 है वो कॉमन लेकर मैंने बाहर सेपरेट कर दिया। अब 1/ε0 और साथ में जो Q1 Q2 Q3 Q4 हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि मैं इस चार्ज को ऐड कर रहा हूँ, इस चार्ज को ऐड कर रहा हूँ, इन तमाम जो हमारे पास 4 चार्जेस हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर, तो मैं उन तमाम चार्जेस को ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इन तमाम चार्जेस की वैल्यूज़ को, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल चार्ज होगा इस पूरी क्लोज सरफेस के लिए। तो उस पूरे चार्ज को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल Q, और 1/ε0 उसी तरह से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इक्वल आएगा Q/ε0, और यही हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट थे। हम यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो यही हमने स्टेटमेंट जो कि गॉसेस लॉ की थी उसको प्रूव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए जो कि है Q/ε0, इस फार्मूले के ज़रिए हम प्रैक्टिकली किसी भी सरफेस के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो हम बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू का तो हमें पता होगा। लेट्स से यहाँ पे ये फर्स्ट चार्ज जो है वो 2 कॉलम का है, ये 3 कॉलम का है, ये 5 कॉलम का है, ये 6 कॉलम का है। तो हम इन तमाम चार्जेस की वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे। इसके अलावा जहाँ पे जो मीडियम होगा, लेट्स से वो एयर है, तो उसके लिए जो ε0 की वैल्यू होगी वो भी हमें पता है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 होती है। तो इसके अलावा अगर कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए भी जो ε0 की वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड हैं, तो हम लोग उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर फाइंड आउट करनी हो तो इस फार्मूले के ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने एक और बात भी की थी कि गॉसेस लॉ हमारे लिए मज़ीद भी हेल्पफुल है, तो इसकी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि ये गॉसेस लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है और हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो गॉसेस लॉ का जो एक ज़बरदस्त यूज़ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। ठीक है, हम लोग गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिमेट्री के लिए। लेट्स से अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस में कोई चार्ज है, ठीक है, और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं अगर इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि हमने अगर किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए, इसकी हेल्प लेते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट तो करेंगे, लेकिन उसके लिए स्टेप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने सबसे पहले एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी होती है। इस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। लेट्स से मैं आपको मज़ीद एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर के अंदर कोई चार्ज है, लेट्स से ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रा करवानी होगी जो इस पॉइंट P से पास कर रही हो। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में गॉसियन सरफेस बनाई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपके पास हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही गॉसियन सरफेस हो। ये हम अपनी आसानी के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो ये बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है। आप लोग मज़ीद आगे कुछ क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग गॉसियन सरफेस डिफरेंट फॉर्म्स में ड्रा करते हैं। ये एक्चुअल में हमने अपनी आसानी के लिए ड्रा करवानी होती है, तो हम लोग इसको किसी भी शेप में ड्रा करवा सकते हैं। बात याद रखनी है कि इस गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट में से ज़रूर पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और दूसरा स्टेप इसका क्या है, हमने जो गॉसेस लॉ के 2 फार्मूलाज पढ़े हैं, एक फार्मूला हमारे पास है E A cos ऑफ थीटा और दूसरा फार्मूला हमारे पास है Q/ε0। तो इस फार्मूले को और इस फार्मूले को, इन दोनों फार्मूलाज को हमने कंपेयर करना होता है, ये सेकंड स्टेप है। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस साइड पे φE है, दूसरी साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि φE है, तो हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि E इन्वॉल्व है तो हम लोग E को सेपरेट आउट करके
इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ है इस गॉसेस लॉ का। तो होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।